ये हमारी कौम की बच्चियों का सवाल है। इस शख्स को निशाने इबरत बना दें, वरना फिर तलहा की वालिद जो थे सना के, उनसे बातचीत हुई है। उनके ये अल्फाज थे, क्या मेरी बेटी खूबसूरत थी, उसका ये कसूर था। वो कहते बहुत दबंग थी हमारी बेटी, धड़ल्ले से फिरती थी। वो कहती मुझे किसी का डर नहीं है। उन लोगों के लिए तो बड़े शर्म की बात है जो इस पर भी नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। आप अपने आप को इस काबिल बनाओ कि आपको कोई ना करे, और अगर आपको कोई ना करता है इतनी बर्दाश्त होनी चाहिए कि उसको आप एक्सेप्ट करो। चूनर है, मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स के साथ इसके ताल्लुकात, और इसकी अपनी गाड़ी तो नहीं थी, बाप इसका सरकारी मुलाजिम था। जब आप किसी को पैसा दिखाते हो, 3-4 गाड़ियाँ आपके आगे पीछे, तो ख़वातीन जो हैं वो सिर्फ लालच में आके दिल दे बैठती हैं। एक ट्रेंड बन जाएगा, कोई भी खातून किसी लड़के को डर के मना नहीं करेगी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूँ फ़रा इकरार, मेरे साथ मौजूद हैं तलहा नवीद। हम दोनों रिपोर्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान का कौन सा ऐसा जर्नलिस्ट नहीं होगा जो इस वक्त सना यूसुफ के वाक़े पर सोगवार नहीं होगा, उसके बारे में बात नहीं कर रहा होगा, जस्टिस फॉर सना के लिए आवाज़ नहीं उठा रहा होगा। तलहा की वालिद जो थे सना के, उनसे बातचीत हुई है, और मेरे ख्याल में तलहा के अलावा किसी से उनकी बातचीत नहीं, और बातचीत भी उस वक्त में हुई है जिस वक्त वो अपनी मासूम कम उम्र परियों जैसी बेटी की बेजान लाश को लेकर चित्राल जा रहे थे। तलहा, एक वालिद टूट जाता है, चाहे वो बज़ाहिर कैसे ही नज़र आ रहे हों, उनके अल्फाज क्या हों। एक बाप से जब नन्ही परी छिन जाती है, और इस तरह छिन जाती है। मैंने जब कॉल की, मेरी कॉल पर उनसे बात हुई, क्योंकि आपको पता है कि चित्राल जो इलाका है वहाँ पे सिग्नल इश्यूज़ होते हैं। मैंने उनसे बात की, मैंने रिक्वेस्ट की। जैसे वो मेरे पास वीडियो कॉल पे आए, उनकी आंखों में आंसू थे, और मुझे कहते हैं कि बेटा ये देखो मेरी बेटी की लाश जा रही है। आगे एम्बुलेंस दिखाई, एम्बुलेंस में लाश थी, और कहते हैं ये देखो मेरी बेटी की लाश जा रही है। मुझे फिर इर्द गिर्द का माहौल दिखाई, यहाँ पे सिग्नल नहीं आते, लेकिन मैं फिर भी आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ बुलंद हो। मेरी बेटी का क्या कसूर था? खूबसूरत थी। उनके ये अल्फाज थे, क्या मेरी बेटी खूबसूरत थी, उसका ये कसूर था। क्या मेरी बेटी अपना मुस्तकबिल बेहतर करना चाहती थी, उसका ये कसूर था। क्या मेरी बेटी डॉक्टर बनना चाहती थी, हम सबका सहारा बनना चाहती थी, उसका ये कसूर था। वो मेरी बेटी की जो एक सोशल मीडिया पे हवा बनी है कि जी इस्लामाबाद में अकेली रह रही थी, चित्राल की थी। मैं एक सरकारी मुलाजम हूँ, मैं इस्लामाबाद में ही रहता हूँ। यानी कि बच्ची अपने वालिदैन के पास थी, आंटी थी। अभी भी जिस वक्त इसका कत्ल किया गया, फुप्पो थी। जब इसका कत्ल किया गया, वो कहते मेरी बहन वहाँ पे मौजूद थी उस घर में, उसी घर में सालगिरह हुई थी। कसूर ये होता है कि सोशल इन्फ्लुएंसर जो है ना, अपनी लाइफ को इस हद तक पब्लिक कर देते हैं कि आप अपने बता देते हैं जी मैं किस वक्त क्या कर रहा हूँ, मैंने किस वक्त कहाँ जाना है, डिटेल दे देते हैं। अब इस शख्स को देखें, अंदाज़ा लगाएं, ये डायरेक्ट उसके कमरे में गया छलांग लगाकर, डायरेक्ट उसके कमरे में गया, ताकि वो घर भरा था इस्लामाबाद, जो जिस घर में रिहायशी थी इसकी फुप्पो का, वो भरा घर था। ये क्या था, वो वीडियोज़ में उसने सारी चीज़ें दिखाई हुई थी, वो टिकटॉक पर पोस्ट की हुई थी। वो स्पेशल उसी कमरे में जाके उसने टारगेट किया। हो सकता है कि ना इस चीज़ का पता होता तो बच्ची बच जाती। अब होता क्या है, वो कहते हैं कि मैंने पूछा, मैंने कहा आपको पता है कि आपके कज़न पे भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि आपका कज़न है? कहते हैं मेरा कोई कज़न नहीं है, झूठ बताया जा रहा है। एक शख्स था जो मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ था, मेरी बेटी ने उसे काफ़ी बार रिजेक्ट कर दिया था। यानी इसका मतलब है बच्ची वालिदैन से डिस्कस करती थी, बताती होगी, लेकिन इस हद तक नहीं। आपको पता है बच्चियाँ बड़ा वो करती हैं, सोच ही नहीं सकता कोई, सोच ही नहीं सकता। उन्होंने बताया था कि ऐसे मुझे लड़का कोई तंग करता, तो मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। उसके वालिदैन ने कहा ठीक है, अच्छा किया, ब्लॉक कर दिया। अब होता क्या है कि उसको नहीं पता कि ये इस कदर गुस्से में आ जाएगा, इस कदर तैश में आ जाएगा कि ये किस हद तक चले जाएगा। अब उन्होंने कहा इसके अलावा कभी उसने हमें डिस्कस नहीं किया, मैं कंफ्यूज हूँ। वो कहते बहुत दबंग थी हमारी बेटी, वो धड़ल्ले से फिरती थी। वो कहती थी मुझे किसी का डर नहीं है, मुझे किसी का खौफ नहीं है। बचपन से उसकी ख्वाहिश थी, उसके ज़हन में था जी मैंने डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। उसके कुछ कोलीग्स थे जिनके साथ मिली, वो वीडियोज़ बनाना शुरू की, उसकी वीडियोज़ वायरल हो गई, लोगों ने पसंद किया। उसने कहा कि मैं साथ ये भी करती रहती हूँ, साथ में पहला सेमेस्टर पढ़ाई भी करती हूँ। पहला सेमेस्टर था उस बच्ची का। अब होता यूँ है कि वो लड़का सालगिरह वाले दिन आता है, घर आके दरवाज़ा नॉक करता है, उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता। अच्छा, सालगिरह वाले दिन भी वो घर आता है। इस्लामाबाद कहानी क्या थी मैं वो आपको कहानी बता रहा हूँ। इस्लामाबाद वाले दिन एक दरवाज़ा खटखटाता है, उनका कोई रिश्तेदार दरवाज़ा खोलता है और जाके पूछता है जी ये तुम्हारे बाकी दोस्त हैं, इस तरह ये फ़लाने नाम का उमर नाम का दोस्त है, उसे बुलाना है। वो गुस्से से कहते हैं कि नहीं ये तो वही है जो मुझे तंग करता है, इससे मना कर दे, इसे कि चले जाए यहाँ से वापस। वो कहते हैं कि नहीं, सना ने मना कर दिया, तुम्हें अंदर नहीं आने देना। दरवाज़ा बंद किया जाता है,
फिर दरवाज़ा नॉक करता है, 2-3 बार इस तरह की हरकतें करता है। वो गुस्से से इसे कहते हैं कि दफ़ा जो यहाँ से, ये सामने जाके खड़ा हो जाता है फुटपाथ पे 3-4 घंटे। उसके वालिद ने ये आईजी साहब ने भी रिपोर्ट किया है, उनके वालिद से बात हुई। अब होता क्या है कि ये जाके साइड पे खड़ा हो जाता है, खड़ा होने के बाद वहाँ पे तमाशा देखता रहता है कि अब अंदर सालगिरह मनाई जा रही है, पता नहीं से गुस्सा आ ही जाता है। अब ये कुछ देर खड़ा रहता है, जब मेहमान सारे चले जाते हैं ना, ये वापस वहाँ से आ जाता है वापस। अच्छा, ये सारी जब बर्थडे सेलिब्रेशन होती रही वहाँ पे देखता रहा, वीडियोस बनाता रहा, बाहर निकलने की कौन कौन से गेस्ट आए हुए हैं, वापस जाता है, वापस उससे फिर बहस करता है फ़ोन पे, हद तक उसने ब्लॉक किया, किसी के नंबर से रब्ता करता है, कैसे करता है, जो तो उससे बहस होती है और कहता मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अच्छा। उसने नंबर बंद कर दिया, ये वहाँ से पिस्टल लेता है। अब सवालिया निशान पुलिस पर भी है कि सिक्योरिटी कहाँ पर है, वो वहाँ से पिस्टल लेके इस्लामाबाद कैपिटल के अंदर दाखिल हो जाता है। और सुना है बड़ी गाड़ी पर आया, बड़ी गाड़ी। अब होता क्या है कि फॉर्चूनर है, मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स के साथ इसके ताल्लुकात, और ताल्लुकात इस तरह ये पीआर मार्केटिंग की जॉब करता है, उसमें लोगों को पीआर लेके देता है, कुछ खवातीन को पैसों की लालच देता है, ये आपको लाख रुपया स्पॉन्सर करेंगे, कोई से स्पॉन्सर पकड़ता है उनको पैसे देता है, तो खवातीन इसके साथ ना इसलिए अटैच रहती थी इस लड़के के साथ। अब ये बदबख्त करता क्या है, दरवाज़ा दीवार पे लांगता है, दीवार पे लांग के अंदर जाता है, और अंदर पे लांग के जाके उस बच्ची को डायरेक्ट उसके कमरे में जाता है, उसे गोलियां मार देता है, गोलियां मार के वहाँ पे कहके लगा कर हंसता है और वहाँ से निकल आता है। वो जो सीसीटीवी फुटेज आई है उसमें साफ पता लग रहा है वो बच्ची वहाँ पे आधा घंटा तड़पती रही, आधा घंटा इसलिए तड़पती रही, उसको कोई हाथ नहीं लगा रहा था, डर के मारे सारे पास आ गए लेकिन हाथ नहीं लगा रहे। यानी हम लोगों में इंसानियत नहीं है, अगर किसी पर कोई बुरा वक्त आ जाता, कोई मुश्किल वक्त में अगर हो सकता है उसे 2 गोलियां लगी, कोशिश करते, क्यों हाथ नहीं लगाया जा रहा था उस बच्ची को, क्यों इसको हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था। सबको पता था हम पे पुलिस केस ना बन जाए, हमको थाने के चक्कर ना लगाने पड़े। वो बच्ची आधा घंटा वहाँ पे तड़पती रही। वहाँ पर साथ ही जो साथ ही हमसाए घर है उनका एक ड्राइवर आता है, वो ड्राइवर क्या करता है उसी की गाड़ी पकड़ता है, उसको बैठा के लेकर जाता है, उस बच्ची को लेटा के अंदर। वो जब हॉस्पिटल लेके जाता है तब तक वो दम तोड़ गई होती है। अगर कोई हिम्मत करता, कोई कोशिश करता, उस बच्ची को उठा के लेके जाता, हो सकता है वो बच्ची बच जाती। उसका वालिद घर नहीं थे, वालिदा भी शायद घर नहीं। वालिद बता रहे थे कि मैं तो अपनी गाड़ी ठीक करवाने गया हुआ था और वालिदा जो है उसकी शॉपिंग पे गई थी और सिर्फ मेरी एक बहन घर पर थी, क्योंकि ईद अब देखें ईद करीब है, वो बच्ची ने जैसे बर्थडे सेलिब्रेट की, वो तैयारियां कर रहे होंगे। अब और 2 बच्ची हैं सिर्फ उसके, वो कहता है मैं क्या करूँगा, सिर्फ मेरा एक बेटा है, एक बेटी और एक बेटा है। ओहो, यानी एक ही बेटी थी, इकलौती बेटी थी। इतनी प्यारी बच्ची है, उसको जब हम देख रहे हैं उसकी वीडियोस, अब और ज़्यादा लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन तला वहीं पर आप खुद भी एक आदमी हैं, मर्द की ये क्या सोच है कि औरत ने मुझे ना कह दिया तो अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसने मुझसे शादी नहीं की या मुझसे कोई रिश्ता कायम नहीं किया, दोस्ती नहीं की, तो अब ये किसी और की नहीं हो सकती, इसकी जान ही ले लूँ। क्या इल्म की कमी, अकल की कमी, शऊर की कमी, दीन से दूरी, सबसे बड़ी बात दीन से दूरी। सिखाया ही नहीं जाता बच्चों को कि सब्र होनी चाहिए, ठीक है ना। औलाद को आजकल नहीं सिखाया जा रहा सब्र क्या होना चाहिए। अगर आपको कोई ना करता है, रिजेक्ट करता है, तो आप में कमी है जिस वजह से आपको ना हुई है। आप अपने आप को इस काबिल बनाओ कि आपको कोई ना करे, और अगर आपको कोई ना करता है इतनी बर्दाश्त होनी चाहिए कि उसको आप एक्सेप्ट करो। बिल्कुल। और अगर कमी नहीं भी है तो एक शख्स की मर्जी हो सकती है, वो जरूरी तो नहीं कि आपने वही चीज़ें कह रहा हूं ना, तो मैंने ये इस बच्चे को देख के कहा है कि या तो इस काबिल बनाए अपने आप को, पहले बनाता, ठीक है, और अगर रिजेक्शन कहीं पे होती भी है तो आप में इतनी बर्दाश्त होनी चाहिए कि आप उसको एक्सेप्ट करो। अब ये ट्रेंड बन जाएगा, आपको पता है हर चीज़ की सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट हो जाती है। अब एक ट्रेंड बन जाएगा, कोई भी खातून किसी लड़के को डर के मना नहीं करेगी। अगर कोई खामद है अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा है तो वो घर आके किसी को बताए ना। अगर बाप अपनी बेटी पे जुल्म कर रहा है, खुदा ना खास्ता कई ऐसे वक़ूए देखे हैं, तो बेटी अपनी माँ को ना बताए डरती हुई। यानी ख़वातीन को इतना दबाया जा रहा है, इतना ज़दोकोब किया जा रहा है, फिर उसको देखकर भी ये वैसा बनना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये जो लड़का था, अब ये लड़का, इसकी अपनी गाड़ी तो नहीं थी, बाप इसका सरकारी मुलाजिम था, इसका उमर का बाप भी सरकारी मुलाजिम था। ये फार्चूनर रेंट पे लेता है, ठीक है। अगर तोहफे तहफ़ भेजता रहा उस बच्ची को या किसी ख़वातीन को भी भेजता है तो वो पता नहीं कहाँ से पैसे कार कुर के किसको फ्रॉड लगा के उनको पैसे भेज के अपनी ज़िंदगी बड़ी अय्याशी वाली दिखाता है। जी मैं बड़ा अय्याश हूँ, मैं बड़ा अमीर ज़्यादा हूँ, तो मेरे साथ जिसका ताल्लुक होगा तो वो बड़ा खुश रहेगा। यानी ये सिर्फ वो ज़िंदगी बना दी हुई है ना कि सिर्फ पैसा जिसके पास है तो वो आपको खुश रख सकता है। और जब आप किसी को पैसा दिखाते हो, 3-4 गाड़ियाँ आपके आगे पीछे, तो ख़वातीन जो हैं वो सिर्फ लालच में आके दिल दे बैठती हैं, वो उसके दिखावे में आ जाती हैं, चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती हैं। और उन लोगों के लिए तो बड़े शर्म की बात है जो इस पर भी नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जहालत है। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करे, हमारी बच्चियों को महफूज रखे। और मैं जो वज़ीर आज़म हमारे हैं शहबाज शरीफ साहब और हमारी जो
पंजाब की वज़ीर आला है मरीम नवाज़ साहिबा, उनसे फिर अपने प्लेटफॉर्म से अपील करना चाहूँगी कि ये हमारी कौम की बच्चियों का सवाल है, इस शख्स को निशान इबरत बना दें, वरना फिर चंद दिन बाद हम ऐसे बैठे होंगे किसी और बच्ची के बारे में हैशटैग चला रहे होंगे, जस्टिस फॉर, नाम बदल जाएगा और इस तरह के किरदार, चेहरे बदल के सिर्फ हमारे सामने आते रहेंगे।